हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउंड्री कंडीशंस को नॉन डायमेंशनलाइज करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम बाउंड्री कंडीशंस जो हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइज होकर आई हैं उसको हम अपने कोड में कैसे यूज करते हैं, कैसे राइट अप करते हैं, वो सारा मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, सो हाउ टू राइट द बाउंड्री कंडीशंस इन टू आर कोड इन आर कोड। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन आई है, ये मैंने वो लिखी है जो आफ्टर नॉन डायमेंशनलाइजेशन मेरे पास आ गई है। ठीक है, सो इसको मैं कोड में कैसे लिखूंगी, पेपर में ये सारी वैल्यूज गिवन होती हैं कि पार्शियल सर पे पार्शियल वाई इक्वल है -1 के एट वाई इज इक्वल टू ईटा। सो बाउंड्री कंडीशन BC1, अब जिस तरीके से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है उस तरह मैं हेडिंग्स देख के लिखूंगी। अगर फर्स्ट है तो BC1, देखिए डेरिवेटिव यहाँ पे ले रहे हैं, सो इसके लिए हम कैपिटल D लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज करने हैं। यहाँ पे ऊपर हम किसका ले रहे हैं, साई का ले रहे हैं, सो साई लिखना है। ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, वाई की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से लेना होता है उसको आपने इस तरह कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। एक डेरिवेटिव है मींस इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है मींस 1 है, यानी कि हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया तो कॉमा लगा के आपने 1 लिखना है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्लैश लगानी है, डॉट लगाना है। y जिसके इक्वल है वो आपने इस तरीके से लिख देना होता है कि y अप्रोचेस टू ईटा। ठीक है, सो बेसिकली ये बाउंड्री कंडीशन हम कोड में, कौन से कोड में, मैथमेटिका का जो हम कोड लिखते हैं फॉर ग्राफ प्लॉटिंग, तो उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस तरीके से हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन थी थीटा इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने क्या लिखना है, BC2 सेकेंड है इसलिए 2 लिखना है, इक्वल टू, इक्वल का सिंबल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी थीटा है, थीटा है तो यहाँ पे थीटा का सिंबल आएगा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया थीटा, और स्लैश डॉट y, ये भी हमारे पास y इज इक्वल टू ईटा के लिए था तो y अप्रोचेस टू ईटा। ठीक है, 0 है तो 0 को नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली थर्ड बाउंड्री कंडीशन है तो BC3 इज इक्वल टू, एक एक चीज को हमने करना है। सबसे पहले इस टर्म को कैसे लिखेंगे, d, डेरिवेटिव है तो d, किसका ले रहे हैं, फाई का ले रहे हैं तो फाई, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y की रिस्पेक्ट से। एक डेरिवेटिव है, सिंगल है, पावर 1 है तो इसका मतलब है y, 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस एंटी। डिवाइड के लिए ये वाली लाइन लिखी होती है हमने पेपर में, जिस तरह सॉल्व कोड में लिखने के लिए हमने यहाँ पे ये डिवाइड के लिए लाइन यूज करनी है, इस तरह नहीं लिखना, एंटी डिवाइड एन बी। अगेन ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव है सो डी लिखेंगे। थीटा का डेरिवेटिव है, y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, एक सिंगल डेरिवेटिव है सो y, 1, ये भी y इज इक्वल टू ईटा के लिए है सो स्लैश लगानी है, डॉट लिखना है, एंड y अप्रोचेस टू ईटा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0 एट वाई इज इक्वल टू 0। अगर वाई इज इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, सेम वही लिखने का मेथड है। फोर्थ है तो बाउंड्री कंडीशन BC4 लिखूंगी, इक्वल टू पार्शियल की वजह से यहाँ पे मैंने डी लिखा है, किसका ले रहे हैं, थीटा का ले रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, वाई की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। अब एक डेरिवेटिव है तो y, 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्लैश डॉट, y इज इक्वल टू 0 है सो यहाँ पे मैंने y अप्रोचेस टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन, जितनी भी गिवन है। लेक्चर बेसिकली इसीलिए बनाया है ताकि आपको बाउंड्री कंडीशंस को मैथमेटिका कोड में लिखना आ जाए कि हम लिखते कैसे हैं। फिफ्थ है तो BC5 लिखेंगे, अगेन हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो D, किसका ले रहे हैं, थीटा का, तो थीटा लिखना है, कॉमा लगाना है, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y की रिस्पेक्ट से, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर y लिखना है। कितने डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, सेकंड, यहाँ पे 2 पावर लिखी है, इसका मतलब है कि कॉमा 2 लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं थी यानी कि एक डेरिवेटिव था तो 1 लिखा था, अब यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लिखनी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्लैश डॉट, ये भी y इज इक्वल टू 0 के लिए था तो y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, सो इसी तरीके से जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस गिवन हैं सो आप इसको इस मेथड से हम लोग अपने कोड में लिख लेते हैं। अगर 6 होगी तो BC6, जो डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव जिसकी रिस्पेक्ट से होता है वो यहाँ, जितने डेरिवेटिव होते हैं वो नंबर यहाँ लिखना होता है, स्लैश डॉट, और उसमें y आपके पास किसके इक्वल है वो उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने कोड में अपनी बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं। होपफुली इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथमेटिका में ग्राफ्स के लिए कोड लिखना सीखेंगे कि हम कोड लिखते कैसे हैं और उससे किस तरीके के ग्राफ्स हमारे पास जनरेट होते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, बाउंड्री कंडीशंस को कोड में कैसे लिखते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।